बरसात उस रात कुछ ज्यादा ही गहरी थी। सड़कें खाली थीं और खिड़की के बाहर गिरती बूंदें जैसे किसी अधूरी कहानी की भूमिका लिख रही थीं। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, नंगे पांव, हल्की सी साड़ी उसके कंधे से फिसलती हुई। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, कबीर कॉलिंग। उसने कॉल नहीं उठाई। 3 साल, 3 सालों से वो इस नाम से भाग रही थी। कबीर उसकी जिंदगी का वो अध्याय था जिसे बंद करने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वही पन्ना अपने आप खुल जाता था। फोन बंद करके उसने गहरी सांस ली। न, अब नहीं, अब मैं मजबूत हूं। लेकिन तभी डोरबेल। अनाया का दिल जैसे रुक गया। वो जानती थी, बिना देखे भी जानती थी। दरवाज़ा खोलने में उसे पूरा 1 मिनट लगा, और जब दरवाज़ा खुला, वो सामने खड़ा था कबीर। भीगे बाल, गहरी आंखें, और वही पुराना असर जो आज भी वैसा ही था। बरसात की बूंदें उसके कोट से टपक रही थीं, जैसे रास्ते भर उसने किसी से लड़ाई की हो, खुद से। मैंने कहा था मत आना, अनाया ने कहा। और तुम जानती थीं, कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, कि मैं फिर भी आऊंगा। कुछ लोग वक़्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते, बस और गहरे हो जाते हैं। कबीर वैसा ही था। अनाया एक तरफ हट गई। कबीर अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद हुआ, और साथ ही वो सारी आवाज़ें भी जो बाहर की दुनिया की थीं। अब सिर्फ वो दोनों थे, और उनके बीच वो सब कुछ जो कभी कहा नहीं गया। क्यों आए हो? अनाया ने पूछा। कबीर ने कोट उतारते हुए कहा, क्योंकि मैं थक गया हूं भागते भागते। अनाया ने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार नहीं था जब कबीर ने उसे कमज़ोर किया था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने धीमे से कहा। और तुम्हें अब भी मुझसे यूं कांपना नहीं चाहिए, कबीर ने कहा। अनाया ने अपनी उंगलियां भींच लीं। मत करो ये, उसने कहा। मत छेड़ो वो सब जो मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया है। कबीर उसके करीब आया। एक कदम, फिर दूसरा। हर कदम के साथ अनाया की सांसें तेज होती गईं। अगर सब दब ही गया होता, कबीर ने कहा, तो तुम मुझे यूं देख नहीं रही होती। वो बहुत पास था, इतना कि उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। अनाया ने पीछे हटना चाहा, लेकिन दीवार आ गई, और अब वो फंस चुकी थी। कबीर। उसके होंठ कांप गए। कबीर ने हाथ उठाया, लेकिन छुआ नहीं। डरो मत, उसने कहा। मैं आज तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं करूंगा। वो एक अजीब सा वादा था, लेकिन अनाया की आंखें भर आईं। तुम हमेशा ऐसे क्यों होते हो? उसने पूछा। जब मैं मजबूत बनती हूं, तुम आ जाते हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक। क्योंकि तुम मजबूत बनती हो, उसने कहा, पर कभी खुश नहीं। वो बात सीधी दिल में लगी। अनाया ने नजरें झुका लीं। कबीर ने पहली बार उसके चेहरे को हल्के से छुआ, बस उंगलियों से। वो स्पर्श छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। 3 साल, अनया ने कहा। 3 सालों में मैंने खुद को समझाया कि हम गलत थे। और? कबीर ने पूछा। और आज? उसने स्वीकार किया, मैं अब भी वैसी ही हूं। कबीर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो या हार गया हो। मैं सिर्फ एक रात चाहता हूं, उसने कहा। कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं। अनाया ने सिर उठाया। एक रात। उसकी आवाज में सवाल भी था और आग भी। एक रात, कबीर ने कहा, जहां हम झूठ नहीं बोलेंगे। बाहर बारिश और तेज हो गई, अंदर खामोशी। वो रात कुछ मांग रही थी। अनाया ने धीरे से कबीर की शर्ट पकड़ी, बस एक पल के लिए, फिर छोड़ दी। अगर आज कुछ हुआ, उसने कहा, तो वापसी नहीं होगी। कबीर ने मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सिर्फ अनाया के लिए थी। मुझे वापसी नहीं चाहिए, उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। वो रात शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका अंजाम अभी तय नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड कोई सवाल पूछ रहा हो, अब क्या? अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, पीठ कबीर की तरफ, लेकिन उसे पता था वो उसे देख रहा है, उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम कांप रही हो, कबीर ने कहा। अनाया ने खुद को समेटते हुए जवाब दिया, नहीं, बस ठंड है। कबीर मुस्कुराया। वो झूठ वो पहले भी सुन चुका था। वो पास आया, धीरे, बिना जल्दबाजी के। इतना पास कि उसकी मौजूदगी महसूस हो सके, लेकिन इतनी दूरी पर कि अनाया चाहे तो हट सके। ठंड बाहर है, कबीर ने कहा, अंदर तो आग है। अनाया ने पलटकर उसे देखा।
उस नज़र में शिकायत भी थी और चाहत भी। तुम हमेशा शब्दों से जीत जाते हो सुना, उसने कहा। और तुम, कबीर ने जवाब दिया, हमेशा खुद से हार जाती हो। वो पल भारी था। 3 सालों की दूरी, सवाल, अधूरे जवाब, सब एक साथ उस कमरे में खड़े थे। अनाया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम जानते हो ना, हम क्यों अलग हुए थे? कबीर भी बैठ गया, पास, लेकिन छुए बिना। हाँ, उसने कहा, क्योंकि मैंने सच छुपाया। अनाया की उंगलियां आपस में उलझ गईं। नहीं, उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे चुनने में देर कर दी। कबीर की आंखों में कुछ टूटा। मैं डर गया था, उसने स्वीकार किया। पहली बार किसी को खोने से। अनाया हंसी, कड़वी हंसी। और मुझे खो दिया, उसने कहा। खामोशी फिर लौट आई, लेकिन इस बार वो खामोशी अलग थी, भारी नहीं, ईमानदार। कबीर ने धीरे से कहा, उस रात जब तुम चली गई थी, मैं तुम्हें रोक सकता था। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। वो रात आज भी उसे सोने नहीं देती थी। लेकिन तुमने नहीं रोका, उसने कहा। क्योंकि मैं चाहता था, कबीर बोला, कि अगर तुम रुको तो अपनी मर्जी से रुको। अनाया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान। आज क्यों आए हो कबीर? उसने सीधा सवाल किया। कबीर ने एक पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि आज भी अगर मैं नहीं आया तो कल पछतावा जिंदगी भर रहेगा। उसने धीरे से अनाया का हाथ छुआ, बस उंगलियों से। कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन अनाया की सांस बदल गई। अगर आज हम टूट गए, उसने कहा, तो फिर जोड़ना मुमकिन नहीं होगा। कबीर ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। और अगर आज नहीं टूटे, उसने कहा, लौकी तिटकी तो अधूरे ही रह जाएंगे। अनाया उठ खड़ी हुई। वो चलकर कमरे के बीच आ गई। लाइट धीमी थी, परछाइयां गहरी। मैं अब वैसी नहीं हूं, उसने कहा। मैं आसान फैसले नहीं लेती। कबीर भी खड़ा हो गया। और मैं अब भागता नहीं, उसने कहा। दोनों आमने सामने थे, दूरी बस एक सांस की। अनाया ने धीरे से पूछा, तो ये रात क्या बदलेगी? कबीर ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। फिर उसका माथा अनाया के माथे से लग गया। वो स्पर्श बेहद हल्का था, लेकिन भरोसे से भरा। ये रात, कबीर ने कहा, हमारी सबसे ईमानदार रात होगी। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को उस पल के हवाले कर दिया, डर के साथ, उम्मीद के साथ। कबीर ने उसके बालों को पीछे किया। उसका हाथ कांप रहा था, शायद पहली बार। अगर अभी भी मना करोगी, उसने कहा, तो मैं रुक जाऊंगा। अनाया ने सिर हिलाया। ना हाँ ना ना, बस एक कदम आगे। वो कदम काफी था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर कुछ शुरू हो चुका था। वो रात धीमी थी, महसूस करने वाली। हर लम्हा सवाल पूछता था, क्या ये सही है? और हर जवाब बस इतना कहता था, ये सच्चा है। वक़्त जैसे ठहर गया। जब रात ढलने लगी और शहर सो गया, अनाया खिड़की के पास बैठी थी, कबीर पास। दोनों खामोश, लेकिन वो खामोशी अब डरावनी नहीं थी। सुबह क्या होगा? अनाया ने पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। सुबह, उसने कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अनाया हल्की सी मुस्कुराई। ये वादा बड़ा खतरनाक है। कबीर भी मुस्कुराया। पर अब जरूरी है। रात पूरी हो चुकी थी, लेकिन कहानी अब असली मोड़ पर थी। सुबह की रोशनी बेरहमी से सच दिखाती है। रात सब कुछ ढक लेती है, डर, झिझक, अधूरे सवाल। लेकिन सुबह, सुबह सिर्फ वही बचता है जो असली होता है। अनाया की आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसे खामोशी महसूस हुई। कोई बारिश नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बस उजाला। वो पल भर के लिए घबरा गई। फिर याद आया सब कुछ। कबीर। वो पलटा। कबीर खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देखते हुए। शर्ट पहने, बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए। वो वैसा नहीं लग रहा था जैसे कोई रात गुजार कर उठा हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैसला लेकर खड़ा हो। इतनी जल्दी उठ गए? अनाया ने पूछा। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सुकून था, और चिंता भी। मैं भागना नहीं चाहता था, उसने कहा, इसलिए रुका। अनाया उठकर बैठ गई। उसके भीतर कुछ सिकुड़ गया। रुकना हमेशा आसान नहीं होता, उसने कहा। कबीर पास आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया। पर भागना अब मुझसे नहीं होगा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। वो शब्द उसके लिए कहे गए थे। कबीर, उसने धीरे से कहा, हमने एक रात के लिए सच बोला, लेकिन जिंदगी एक रात नहीं होती। कबीर ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे, जैसे सोच रहे हों अब कौन सा सच बोलना बाकी है। तभी फोन बजा।
अनाया का फोन। स्क्रीन पर नाम चमका, राघव कॉलिंग। कबीर की नज़र अनाया के हाथ पर टिक गई। अनाया ने फोन देखा और फिर काट दिया। कमरे में हवा बदल गई। कौन है? कबीर ने पूछा। आवाज शांत थी लेकिन सवाल गहरा। अनाया ने होंठ भींच लिए। वो, उसने रुक कर कहा, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। कबीर खड़ा हो गया। शायद अब बताने का वक्त है, उसने कहा। अनाया ने गहरी सांस ली। राघव, उसने कहना शुरू किया, मेरी जिंदगी में तब आया जब तुम चले गए थे। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। वो आसान था, अनाया बोली, समझदार, और सबसे बड़ी बात। वो रुका। कबीर की आंखें झुक गईं। वो मेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा था, उसने आगे कहा, और शायद मैं उसे जोड़ने का बहाना बना रही थी। फोन फिर बजा। इस बार अनाया ने उठाया। हाँ राघव। कबीर ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, अनाया ने कहा, लेकिन हमें बात करनी होगी। एक पल की चुप्पी। क्या कबीर आया था? राघव ने पूछा। अनाया की आंखें बंद हो गईं। हाँ। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा। कबीर ने पलटकर पूछा, उसे सब पता है? अनाया ने सिर हिलाया। वो बेवकूफ नहीं है, उसने कहा, और मैं झूठ नहीं बोल सकती। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, तो अब? अनाया की आंखें भर आईं। अब, उसने कहा, मैं दो जिंदगियों के बीच खड़ी हूं। कबीर उसके सामने आया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, उसने कहा, सिवाय सच के। अनाया ने उसकी तरफ देखा। सच ये है, उसने कांपती आवाज में कहा, कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं और राघव को कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। ये जवाब आसान नहीं था, पर ईमानदार था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, उसने कहा, लेकिन मैं अब अधूरा भी नहीं रहूंगा। अनाया का दिल बैठ गया। मतलब? उसने पूछा। मतलब? कबीर बोला, अगर तुम राघव को चुनती हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मैं तुम्हें चुनूं? कबीर की आंखों में दर्द था। तो तुम्हें राघव को पूरी सच्चाई बतानी होगी, उसने कहा, बिना मुझे छुपाए। अनाया जानती थी, ये कहानी अब आसान नहीं रहेगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया चौंक गई। कबीर ने घड़ी देखी। इतनी जल्दी? अनाया ने दरवाजा खोला। सामने राघव खड़ा था, सधा हुआ, शांत, लेकिन आंखों में तूफान। उसकी नजर सीधे कबीर पर गई। तो यही है वो सच, राघव ने कहा। अनाया दोनों के बीच खड़ी थी। दो पुरुष, एक अतीत, एक वर्तमान, और उसका दिल बीच में। हमें बात करनी है, अनाया ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है भागने की। कबीर ने एक कदम पीछे लिया। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, राघव ने कहा। कबीर ने शांति से जवाब दिया, और ये सिर्फ तुम्हारी भी नहीं। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। ये सुबह उसकी सबसे मुश्किल सुबह थी। कमरा अचानक छोटा पड़ गया था। 3 लोग, 3 सांसें और अनगिनत अधूरे सच। राघव दरवाजे के पास खड़ा था, सीधा, संयमित, लेकिन उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो वो हमेशा दिखाता था। कबीर खिड़की के पास, शांत, लेकिन भीतर उथल पुथल, और अनाया बीच में, हमेशा की तरह। बैठिए, अनाया ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन हाथ कांप रहे थे। राघव सोफे पर बैठ गया, कबीर भी। दोनों पुरुष एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तो राघव ने चुप्पी तोड़ी। यही वो रात थी जिसके बारे में मुझे जानना था? अनाया ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने कहा, और उससे पहले की कई अधूरी रातें भी। राघव ने हल्की सी सांस ली। गुस्सा नहीं, बस थकान। मैंने कभी तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं की, उसने कहा। शायद यही मेरी गलती थी। कबीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। या शायद तुम्हारी ईमानदारी, कबीर ने कहा। राघव ने उसकी तरफ देखा, सीधे। तुम कब से वापस आए हो? उसका सवाल शांत था लेकिन सीधा। कल रात, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन दिल से कभी गया नहीं था। राघव मुस्कुराया, कड़वी मुस्कान। ये बात तो मैं पहले दिन से समझ गया था, उसने कहा। अनाया तुम्हारे बारे में बात नहीं करती थी, पर तुम्हें भूल भी नहीं पाती थी। अनाया की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम दोनों से आधा सच बोला। नहीं, राघव ने कहा, तुमने खुद से झूठ बोला।
वो शब्द भारी थे। कबीर खड़ा हो गया। अगर मेरी वजह से, उसने कहना शुरू किया। राघव ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, उसने कहा, यह लड़ाई तुमसे नहीं है। वो अनाया की तरफ मुड़ा। जी जो मुझे सिर्फ ये जानना है, राघव ने पूछा, कि अगर मैं आज चला जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगी? अनाया की सांस अटक गई। ये सवाल किसी भी बहस से ज्यादा खतरनाक था। वो चुप रही और वही जवाब था। राघव खड़ा हुआ। बस इतना ही जानना था, उसने कहा। उसने अनाया की तरफ देखा लंबे समय तक। तुम बुरी नहीं हो, उसने कहा, बस अधूरी हो। फिर वो कबीर की तरफ मुड़ा। उसे खोना आसान नहीं है, उसने कहा, लेकिन अगर तुम उसे फिर से तोड़ोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। कबीर ने सिर झुकाया। अगर मैं उसे नहीं संभाल पाया, उसने कहा, तो शायद मैं खुद को भी नहीं माफ कर पाऊंगा। राघव दरवाजे तक गया, रुका। अनाया, उसने कहा, अगर कभी लगे कि तुम फिर से अकेली हो तो याद रखना, मैं सच में रुका था। दरवाजा बंद हो गया। काफी देर तक कोई नहीं बोला। अनाया जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों से ताकत चली गई हो। कबीर उसके सामने बैठ गया। मैं जीतकर खुश नहीं हूं, उसने कहा, क्योंकि किसी का टूटना कोई जीत नहीं होती। अनाया रो पड़ी। मैंने सब खो दिया, उसने कहा। कबीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं, उसने कहा, अब तुमने सच चुना है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। और अगर सच हमें भी तोड़ दे? कबीर ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। तो हम टूटेंगे, उसने कहा, लेकिन साथ। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे डर नहीं लग रहा था। शाम ढल रही थी। एक रिश्ता खत्म हो चुका था, एक रिश्ता फिर से शुरू हुआ था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि प्यार के बाद जिंदगी आती है। प्यार चुनना आसान था, उसके बाद उसके साथ जीना नहीं। अनाया को यह बात कबीर के साथ पहली सुबह में ही समझ आ गई। राघव के जाने के बाद घर खाली नहीं लगा था। घर भारी लग रहा था, जैसे दीवारों ने सब सुन लिया हो, जैसे हर कोना सवाल पूछ रहा हो, अब क्या? कबीर खिड़की के पास खड़ा था, वही जगह जहां से उसने पहली सुबह को देखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई रोमांस नहीं था, बस जिम्मेदारी। तुम पछता रही हो? उसने अचानक पूछा। अनाया चौंक गई। नहीं, उसने तुरंत कहा, फिर रुक गई। या शायद पूरी तरह नहीं। कबीर मुस्कुराया नहीं। उसने ये जवाब उम्मीद किया था। राघव अच्छा इंसान है, अनाया ने कहा। उसका दुख मुझे अपना लगता है। और मेरा? कबीर ने शांत स्वर में पूछा। अनाया उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी सच्चाई हो, उसने कहा, लेकिन सच्चाई भी कभी कभी भारी होती है। कबीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, पर उसकी पकड़ ढीली भी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो, उसने कहा, हर दिन, मजबूरी में नहीं, डर में नहीं। अनाया ने सिर हिलाया। मुझे वक्त चाहिए, उसने स्वीकार किया। ये सुनकर भी कबीर ने कोई विरोध नहीं किया। ये उसकी सबसे बड़ी परिपक्वता थी। नई शुरुआत दोनों ने तय किया, कोई जल्दबाजी नहीं। कबीर ने अपने लिए पास के ही एक फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया। साथ रहने से पहले उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम साथ रहना सीखें। अनाया को यह बात छू गई। पहली बार कोई पुरुष उससे कुछ नहीं मांग रहा था, सिर्फ समझ रहा था। दिन बीतने लगे। कॉफी पर मुलाकातें, लंबी सैर, रात को फोन पर खामोशियां। प्यार अब धीमा था लेकिन गहरा। फिर भी अनाया के भीतर एक खाली जगह थी। एक शाम उसने कबीर से कहा, मुझे राघव से आखिरी बार बात करनी है। कबीर ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। अगर ये जरूरी है, उसने कहा, तो जाओ। राघव की वापसी एक अलग रूप में। कैफे में राघव वैसा ही था, शांत, सधा हुआ। लेकिन अब उसकी आंखों में इंतजार नहीं था। तुम कैसी हो? उसने पूछा। ईमानदार, अनाया ने कहा। राघव मुस्कुराया। अच्छा है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं शहर छोड़ रहा हूं। अनाया का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैं रुका था, राघव ने कहा। अब मुझे आगे बढ़ना है। उसने अनाया को देखा। और तुम्हें भी। अनाया की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, उसने कहा। मुझे पता है, राघव बोला, लेकिन कभी कभी हम किसी का सहारा बन जाते हैं, मंजिल नहीं। वो उठा, जाते जाते बोला, कबीर को खोना मत, लेकिन खुद को भी नहीं। विश्वास की परीक्षा उस रात अनाया देर से लौटी। कबीर ने कुछ नहीं पूछा, बस चाय बनाई।
मुझे डर लगता है, अनाया ने कहा, कि कहीं मैं तुम्हें भी चोट ना पहुंचा दूं। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। डर रहेगा, उसने कहा, पर अगर हम भागे नहीं तो शायद जीत जाए। अनाया ने पहली बार महसूस किया, ये रिश्ता अब आग नहीं था, ये आंच था जो जलाती नहीं, पकाती है। वो कबीर के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। मैं तैयार हूं, उसने कहा, पर धीरे। कबीर ने उसके माथे को छू लिया। धीरे ही सही, उसने कहा, पर साथ। रात गहरी हुई, कोई तूफान नहीं था, कोई जुनून नहीं, बस दो लोग जो प्यार के बाद की जिंदगी चुन रहे थे, और शायद यही सबसे कठिन हिस्सा था। कुछ रिश्ते आग की तरह होते हैं, तेज, उजले और थोड़े खतरनाक, और कुछ आंच की तरह जो धीरे धीरे पकाती है, संभालती है और टिकती है। अनाया को यह फर्क अब समझ आने लगा था। कबीर का अतीत। एक शाम कबीर ने खुद कहा, आज मैं तुम्हें अपनी वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताई। अनाया चुपचाप सुनने बैठ गई। 3 साल पहले कबीर ने कहना शुरू किया, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से नहीं डरा था, मैं खुद से भी डर गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। मेरे पिता ने मेरी मां को छोड़ दिया था, उसने कहा, और जाते जाते बस इतना कहा, मैं निभा नहीं पाया। अनाया का दिल भर आया। मैंने तभी तय कर लिया था, कबीर बोला, कि मैं किसी को आधा प्यार नहीं दूंगा, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। वो अनाया की तरफ मुड़ा। और तुम मुझे पूरा चाहती थीं, उसने कहा। उस वक़्त मैं उस लायक नहीं था। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। अब हो? उसने पूछा। कबीर की आंखों में डर भी था और सच भी। अब कोशिश करने से नहीं डरता, उसने कहा। अंतिम परीक्षा कुछ दिन बाद अनाया को दिल्ली में एक बड़ी जॉब ऑफर मिली। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने कबीर को बताया। कबीर ने बिना रुके कहा, ये तुम्हें लेना चाहिए। अनाया चौंक गई। और हम? उसने पूछा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हम कोई जगह नहीं हैं, हम लोग हैं। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, उसने आगे कहा। अगर तुम्हारा सपना वहां है तो मेरा प्यार रास्ता नहीं बनेगा, दीवार नहीं। अनाया की आंखें नम हो गईं। यही तो वो चाहती थी, और यही सबसे मुश्किल था। फैसला। रात भर अनाया सो नहीं पाई। सुबह उसने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। कबीर ने जब पूछा, क्यों? अनाया ने जवाब दिया, क्योंकि इस बार मैंने किसी के लिए नहीं छोड़ा। मैंने वही चुना जहां मैं पूरी हूं। और वो कहाँ है? कबीर ने धीरे से पूछा। अनाया ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। यहां, उसने कहा, जहां मुझे खुद को छोटा नहीं करना पड़ता। अंत कुछ महीनों बाद, छोटा सा घर, खुली खिड़कियां, रात की छाए, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं, कोई फिल्मी वादे नहीं, बस रोज का चुनाव, एक दूसरे को चुनने का। एक शाम अनाया ने पूछा, क्या हमारी कहानी पूरी हो गई? कबीर मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, बस अब वो अधूरी नहीं है। अनाया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर हल्की बारिश होने लगी, लेकिन इस बार आग बुझी नहीं, वो ठहर गई थी। और जो ठहर जाए वही प्यार होता है।